जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 5,000 पर मंथ यानी कि 16,000 ईयरली पैसा मिलता है दोस्तों आप लोगों को स्कॉलरशिप का। लेकिन इसके भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कि आप लोगों को टॉप 1% के अंदर आता है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि अभी 2020। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अवर चैनल विकास आईजेबी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है अपनी स्कॉलरशिप एट आइजर्स। तो आईआईटी वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो भी बच्चे आईआईटी 2024 का एग्जाम दिए थे, तो उन लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो उन लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि हाँ, आइसर्स कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, कौन सी नहीं कराता। तो उन लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब होती है, तो उन लोगों को बहुत जरूरत होती है। और कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता, तो वो लोग स्किप करते हैं। उनके पास एलिजिबिलिटी हो करके भी वो लोग नहीं ले पाते, उन लोगों को पता नहीं होता। तो आप इस वीडियो के अंदर अपन इसी सारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के जैसे और भी बच्चे हैं तो आप उन लोगों को भी हेल्प होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अब अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपन वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, अपन इस स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट अगर आगे डिटेल में डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो फर्स्ट नंबर पे आती है डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर। ये फर्स्ट नंबर पे आती है, जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है। फिर आगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। सेकंड नंबर पे आती है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, एनएसपी। ये भी बहुत अच्छा पैसा देती है बच्चों को स्कॉलरशिप, और ये हर साल अप्लाई करनी होती है फीस के बाद में। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। सम्मित गौरी मुखर्जी, जी हाँ दोस्तों, ये एक बार मिलने वाली स्कॉलरशिप है, लेकिन इसके अंदर भी एक साथ अमाउंट आ जाता है, और ये भी बहुत अच्छी होती है तो स्कॉलरशिप। देन इसके बाद में आती है नेक्स्ट स्टेट स्कॉलरशिप। ये प्रत्येक स्टेट वाले देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो लोग कैटेगरी वाइज होता है, तो कितना देते हैं कितना दे देते हैं, वो आप लोग अपने स्टेट के बारे में जाकर के देख सकते हैं। तो इसके बाद में आती है सनमन फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से एक रिलायंस फाउंडेशन होता है, तो उसी तरीके से ये भी एक सलमान फाउंडेशन है जो अच्छा स्कॉलरशिप देती है। ये आइजर्स के थ्रू ही होती है, जो आईआईटी वगैरह इनके उनमें भी होती है, और आइसर्स के अंदर भी होती है। देन अपन प्रत्येक स्कॉलरशिप में के बारे में कंप्लीट डिटेल जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है अपनी डीएसटी इंस्पायर, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें अपन, टॉप 1% देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड। आप लोग टॉप 1% में आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए, जो भी आप स्टेट बोर्ड दे रहे हो या सेंट्रल बोर्ड दे रहे हो, कोई से भी स्टेट से हो। तो आप लोगों के यानी कि 1% टॉपर्स के अंदर आनी चाहिए, तब आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। और यदि आप लोग सिक्योर सिक्योर रैंक इन जेई ऑफ आईआईटी, तो आप लोगों के पास 10,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। यदि आप लोग जेई या नीट के थ्रू आ रहे हो इस कॉलेज आइजर के अंदर, तो आप लोगों को 10,000 के अंदर रैंक हो, तो आप लोगों को एक एलिजिबिलिटी होती है इसकी भी। और बेसिक साइंस और नेचुरल साइंस वाले बच्चों के लिए होती है ये इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए नहीं होती। और ये बीएसएमएस करता है जो आइजर से, उनके लिए होती है। अब इसकी बात करते हैं कि आप लोगों को मिलता कितना है, मंथली और ईयरली वाइज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 5,000 पर मंथ यानी कि 16,000 ईयरली पैसा मिलता है दोस्तों आप लोगों को स्कॉलरशिप का। लेकिन इसके भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कि आप लोगों को टॉप 1% के अंदर आता है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि अभी बीएससी बोर्ड में इसकी कट ऑफ गई थी 94.40। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग सीबीएसई बोर्ड की। इस तरीके से प्रत्येक बोर्ड की आती है इसके अंदर। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, कितने लेने वाले थे,
574 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर लेने वाले थे स्कॉलरशिप को। तो इस तरीके से सारे बोर्ड्स की आती है, ये देख सकते हो स्टेट बोर्ड सब है इसके अंदर। आईसीएसई बोर्ड की भी है 95.5 गई थी उस टाइम पर। 2024 का डाटा ये दोस्तों देख सकते हो आप लोग। तो इसी तरीके से हर साल आता, हर साल अपडेट होता है और हर साल आप लोगों के पास मेल आता है इंस्टीट्यूट के थ्रू कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। देन देन सबसे टॉप मोस्ट कि आप लोग ये स्कॉलरशिप तभी मिल सकती है, आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं होने चाहिए हो, आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट होने चाहिए, यानी जस्ट पास होकर के आप लोग आईसर्स के अंदर एडमिशन हो गया तो आप लोगों को तभी ये स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी होगी। और इसके कंटिन्यूस रखने के लिए आप लोगों को, और सबसे टॉप मोस्ट, और आप लोग इसके लिए कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों को एक डिसेंट सीपीआई रखनी पड़ती है, जिससे आप लोगों की फिफ्थ यानी कि 10th सेमेस्टर यानी कि 5 साल तक आप लोगों को रेगुलरली मिल पाती है ये। नहीं तो यदि आप लोग सीपीआई कम हो जाती है तो ये समझो कि आप लोगों को उसी टाइम पे ये ब्रेक हो जाती है स्कॉलरशिप। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, आप लोगों को पूरी गाइडलाइंस दी जाती है इसके थ्रू आप लोगों को मिलती है। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होता है, आप लोगों को मिल रहा है तो देन इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम एनएसपी। यहाँ दोस्तों ये इसका फॉर्म यह प्रत्येक बच्चा उठा सकता है जिसकी भी यानी एस टी एस सी कैटेगरी से हो, और जो इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कमजोर होती है, एक लिमिट आती है एनुअल की आप लोगों की फैमिली इनकम आप लोगों की यदि इतनी से कम है तो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होती है। ये दोनों दोनों सेमेस्टर की एक साथ फिल करी जाती है जिसमें आप लोगों को पूरा अमाउंट एक साथ मिलता है। इस तरीके से यदि आप लोगों के एस टी एस सी वालों की बात करें, जैसे आयसर भोपाल की मैं बात करता हूँ, तो 30 से 35 हज़ार इसकी हमारी कंप्लीट फीस होती है जैसे, है ना। तो इसमें फिल करते हैं तो 50 to 60% आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, फीस के ऊपर जो ट्यूशन फीस तो पहले से ही माफ होती है और जो अदर चार्जेस की फीस लगती है उसके ऊपर मिलती है एनएसपी। तो आप लोग इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन आप लोगों को कोई भी ईयर ड्रॉप वगैरह नहीं होना चाहिए और आप लोग कंटिन्यूसली पास होते रहो और एक अच्छी सीपीआई से तो आप लोगों को पूरे चांस होते हैं। देन दोस्तों इसके बाद में अपनी आती है नेक्स्ट स्कॉलरशिप, समित गौरी मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये आइजर्स के अंदर दी जाती है। मोस्टली ये स्कॉलरशिप गर्ल्स को दी जाती है, ये गर्ल्स के लिए है। वन टाइम फेलोशिप ऑफ 15,000। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये सेमेस्टर वाइज दी जाती है कि एक ही टाइम दी जाती है 15,000 रुपये आप लोगों को ये स्कॉलरशिप। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके यदि आप लोगों की सीपीआई 6 से ऊपर हो, है ना, तो आप लोगों को यह मिल जाती है। और ना ही कोई बैकलॉग वगैरह होना चाहिए आप लोगों को, और गुड एकेडमिक होना चाहिए। और इनकम आप लोगों की जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम होती है वो 2 लाख से नीचे तक की होनी चाहिए, 2 लाख तक। तो आप लोगों को आराम से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। 15,000 रुपये आप लोगों को, यदि आप लोग एस टी एस सी वालों का हाफ फीस आप लोगों को मिल रही है, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में भी ध्यान रखना है। इसके लिए कोई वो नहीं होता कि आप लोग ईयर ड्रॉप, आप लोग यदि फ्रेशर हो या फिर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट तो नहीं, आप लोगों के आईएसएस के अंदर आप लोगों को ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है गर्ल्स के लिए, तो आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के लिए ऑलवेज भी एलिजिबल हो। और आप लोगों को इस सीपीआई से ऊपर रखा हो तो आराम से मिलता है। देन दोस्तों अपन इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बाद बारे में बात करते हैं, स्टेट स्कॉलरशिप। यहाँ दोस्तों ये प्रत्येक स्टेट के थ्रू दी जाती है। जिस तरीके से लेट एग्जांपल में राजस्थान स्कॉलरशिप, राजस्थान के बारे में बात करूँ, राजस्थान खुद स्कॉलरशिप देता है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्कॉलरशिप। तो इसी तरीके से हर स्टेट की एक पोर्टल होती है, आप लोगों को वहाँ जाकर के अप्लाई करना होता है। आप लोगों को आप लोगों को या इनकम प्रूफ वगैरह दिखाना होता है और फिर सबमिट कर फुल फॉर्म फिल करना होता है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी की लमसम निकलती है इसके फॉर्म्स, और आप लोगों को 60 to 70% स्कॉलरशिप दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और यदि जैसे बहुत सी गवर्नमेंट्स होती है तो वो और भी ज़्यादा देती है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है आप लोगों की, आप लोग कौन सी स्टेट से आ रहे हो तो आप लोगों को वो देखना होगा कि आप लोगों को किस टाइम पे फॉर्म्स निकल रहे हैं। तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। आप आईसर्स की वेबसाइट, जो भी आपको आईसर मिल रहा है तो आप लोगों को वहाँ की वेबसाइट पे मिल जाता है कि किस टाइम पे वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। तो स्कॉलरशिप का एक अलग सेक्शन होता है, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हो।
ये इसके अंदर 60 to 70% स्कॉलरशिप मिलती है आप लोगों की जो फीस होती है उसके ऊपर, तो ये भी बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं सलमान फाउंडेशन। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप लोगों की फैमिली इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख तक हो तो आप लोगों को स्कॉलरशिप आराम से मिल सकती है। और यदि आप लोगों को कितना पैसा मिलता है तो बात करें तो स्कॉलरशिप एक्सटेंडेड पर स्टूडेंट नॉट बी एग्जैक्ट 25 पर सेमेस्टर और 15,000 पर ईयर अकेडमिक ईयर आप लोगों को, यानी दोनों सेमेस्टर्स की मिलती है 25,000 तक मिलती है, और ईयर की बात करें तो 50,000 तक आप लोगों की मिल जाती है। आप लोगों की स्कॉलरशिप डिपेंड करता है कि आप लोगों की फीस क्या कितनी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, और ये हर साल भरी जाती है। ये आईसर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रस्टेबल है और ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप देती है। इस तरीके से रिलायंस भी आप लोग फिल कर सकते हो, जिस तरीके से रिलायंस के अंदर तो, लेकिन उसके अंदर एग्जाम्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर एग्जाम्स वगैरह नहीं होते, ये डायरेक्ट होती है फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो आप लोग इसके लिए भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है आप लोगों को, तो आप लोग ये भी अप्लाई कर सकते हो। देन दोस्तों थैंक यू, आप लोग वीडियो को देखिए, और दोस्तों आप लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो। देन दोस्तों ओके बाय।